अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत हुई और ये तकरीबन 5.25 घंटे तक जारी रही। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस हवाले से 5 घंटे के दौरान रिमार्क्स दिए हैं और एक एक रिमार्क्स जो है वो याद रखे जाने के काबिल है, बल्कि नस्लों तक याद रखे जाने के काबिल है। और चंद 4-5 पॉइंट्स का मैं सिर्फ जिक्र करना चाहूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये केस किस साइड पर जा रहा है और इसके आने वाले वक्त में रिज़ल्ट क्या आ सकते हैं। काजी साहब ने जनाब इस केस को समाअत की और ये केस था क्या, ये मैं आपको बताऊं कि 2017 में जब मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ को हटा दिया गया था और शाहिद खाकान अब्बासी साहब उस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आज़म थे। तो हुआ ये कि हुकूमत ने जो शनाख्ती कार्ड का खाना है उसमें से ख़त्म नबूव्वत का जो है वो खाना जो है वो ख़त्म कर दिया था। तो इस पर जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस पर शदीद एहतजाज किया और उन्होंने जनाब 2 मुतालबात किए थे। एक तो ये कि वो खाना बहाल किया जाए, शेख रशीद साहब भी इस हवाले से बड़ी गुफ्तगू करते रहे थे, और दूसरा फ्रांसीसी खाके थे जिसकी वजह से उन्होंने कहा था जी फ्रांस के सफ़ीर को वहाँ से पाकिस्तान से डिपोर्ट किया जाए। ये 2 मुतालबात थे जिस पर फैज़ाबाद में ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया और ये 20 दिन तक ये धरना जारी रहा। इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी जगह खाली कराई जाए क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और आखिरकार ये तकरीबन 26 नवंबर को 5 से तकरीबन 26 नवंबर तक ये धरना रहा था और एक ऑपरेशन करके वो जगह खाली करा दी गई। और लेकिन उसके बावजूद इस दौरान अगरचे कुछ 100 लोग ज़ख्मी हुए, उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान में TLP के एहतजाज शुरू हो गया था। तो बहरहाल इस पर एक जनाब पैक्ट हुआ, एक मुआहदा हुआ, जिसके तहत उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला जाहिद हामिद साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ा, जो कि TLP का मुतालबा था, और मज़ीद उनसे कुछ वादे वईद किए गए। और इसके जो जामिन बने उस वक्त के DGC जो थे वो जामिन बने, जो कि उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब थे। तो इस पर जनाब 2019 में इस केस की समाअत हुई जब हुकूमत थी इमरान खान साहब की, और उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस बशीर आलम ने एक फ़ैसला दिया कि जो हमारे इदारे हैं उन्होंने, ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के जो इदारे हैं, उन्होंने अपने डोमेन से बाहर जाकर ये सारे मामलात किए हैं जिस पर उनसे बाज़पुर्स की जानी चाहिए और उनको सज़ा दी जानी चाहिए। बहरहाल ये 4 साल तक केस लगा नहीं, और जो ही जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आए हैं और एक स्टेज सेट किया गया है, और उसी वक्त ही साहब मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं, उसी वक्त ही जनाब इलेक्शन रोक के रखे गए हैं, उसी वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आ गए हैं, और ऐसे लगता है कि बड़ी चीज़ें लिंक हैं। मुस्लिम लीग नून तो दावा कर रही है, वो कह रहे थे कि हमारे जज साहब जब आएंगे तो उस वक्त वो मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, और ऐसे ही हुआ है, उनके जज साहब आए हैं तो मियां साहब भी आ गए हैं और मामलात को बड़े खुले अंदाज में चल रहा है। यकीनन इसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की इंटेंशन नहीं होगी, लेकिन मामलात बिल्कुल उसी साइड पर जा रहे हैं जिससे फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को मिला है। मासी में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी थे, जो कि उनका तासुर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, तो उससे फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को मिलता था। और जब कभी वो इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में थे तो उस वक्त भी फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को मिलता था, और अब एक मरतबा फिर उन्होंने अगर आंखें दिखाना शुरू की हैं तो अब भी फ़ायदा जो मिल रहा है वो मुस्लिम लीग नून को मिल रहा है। और लगता ऐसे है कि जैसे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और मुस्तकबिल के जो वज़ीर आज़म है मियां नवाज शरीफ साहब, वो एक पेज पर हैं और मामलात बड़े स्मूथली चल रहे हैं। आज बहुत सारे मामलात हुए जनाब। एक तो TLP पर पाबंदी का खदशा जाहिर किया जाने लगा है, बात की जाए, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस ने पूछा कि बताएं इनकी फंडिंग के मामलात क्या हैं, तो उन्हें बताया गया कि इनकी फंडिंग नॉर्मल है, बहुत थोड़ी सी रकम थी जिससे जो कि कोई अनफेयर मीन से आई या जिनके ज़राए मालूम नहीं है, वो 15 लाख रुपए की है, तो इसको इतनी बड़ी फंडिंग नहीं कहा जा सकता। तो इस पर चीफ जस्टिस का कहना यह था कि तुम्हारे लिए जनाब ये नहीं है बड़ी रकम, 15 लाख रुपए मेरे लिए तो बड़ी रकम है, और इस पर जनाब फैसला करें और देखें, इसको दोबारा देखें। उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा जी 3 महीने में हम देखेंगे, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का कहना था नहीं, 1 महीने में देखें और इलेक्शन से पहले देखें। उससे जनाब ये तासुर लिया जा रहा है
कि जो हमारी जनाब इस्टेब्लिशमेंट है वो शायद पीटीआई को तो नहीं आने दे रही, लेकिन अब शायद टीएलपी का भी डंडा उठाया जा रहा है, उसको भी नाअहल करार दिया जा रहा है, और उसका भी जनाब जो निशान होगा शायद इलेक्शन पे नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है पीटीआई के बाद जो मकबूल तरीन जमात यहां सामने आ रही है तीसरे नंबर पर वो टीएलपी है, और कॉन्स्टेंटली वो जनाब अपनी मकबूलियत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहां पर जो दिलचस्प रिमार्क्स थे वो मैं थोड़े से अर्ज करना चाहूंगा। इस दौरान जस्टिस साहब ने कहा जी ये बताएं कि एक बंदा कनाडा से आता है और जनाब आके उद्दम मचा देता है, अथल पथल कर देता है हमारे मुल्क को, और उसे पूछे जनाब कि आपने कनाडा की हुकूमत से जनाब आपने राब्ता किया है कि उसको क्यों भेजा जाता है, यहां पर क्यों आता है वो। अब लोग ये समझ रहे थे कि ये शायद 2014 के धरने की बात हो रही है, जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने धरना दिया था। इस पर बड़े जनाब सारा दिन सोशल मीडिया पर डिस्कस भी हो रहा है कि ये धरना तो टीएलपी का था, इसमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब कब आ गए, वो 2014 में उन्होंने धरना दिया था, तो इससे क्या मुराद है। और साथ उन्होंने बार बार चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान को भी रगड़ा, और मतलब वो पहले ही भी रगड़ते रहते हैं, बहुत ज्यादा कुछ कहते रहते हैं। इवन उन्होंने सदर ममलिकत के हवाले से भी कह दिया था कि देखें जनाब वो आप उन्होंने चूंकि इलेक्शन की तारीख नहीं दी तो उस पर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए, यानी गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। हालांकि वजारत कानून और इंसाफ कह रही है, सदर को कह रही है कि आपके पास इख्तियार नहीं है। उनका जनाब इसके अलावा वो जिनसे भी राय ले रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से राय ले रहे हैं, तो वो भी कहता है जी आपके पास इख्तियार, इनको लेटर भी लिखा है। तो उनकी तरफ काजी साहब का ध्यान ही नहीं जाता, बल्कि जिन्होंने बार बार पूछा है और जिन्होंने 6 मई की तारीख भी दी है उन पर काजी साहब का जनाब ध्यान चला जाता है और सदर मुमलिकत पर आर्टिकल 6 लगाने की बात करते हैं। मतलब बड़ा ही खूबसूरत है वो, इसमें भी टीएलपी का मामला है, लेकिन वो ताहिरुल कादरी को ढूंढ के ला 3 पॉइंट कहते हैं जनाब। वो कहते हैं पूछा है आपने राब्ता किया है, उन्हें राब्ता किया कनाडा की हुकूमत से। कनाडा की हुकूमत ने एक सिख रहनुमा के कत्ल पर जनाब पूरे एक बड़े मुल्क से टक्कर ले ली थी, तो जनाब हमारे मुल्क में खराब क्यों करने का के लिए आ जाते हैं। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे ताहिरुल कादरी पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि वो शायद पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुए, यहाँ के शहरी भी नहीं है और यहाँ से उनका कोई ताल्लुक भी नहीं है इस तरह। दूसरा उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी पता कराया कि वो जब आए थे तो उनकी टिकट किसने जनाब दी थी। तो मकसद ये था कि स्पॉन्सर्ड किया गया, उनके धरने को स्पॉन्सर्ड किया गया। तीसरी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा इतने चंगे हैं तो पाकिस्तान में आकर क्यों नहीं रहते। यहां मैं एक बिल्कुल हाथ जोड़कर अदब से अर्ज करूंगा कि चीफ साहब आपने 15,000 लोग इस वक्त पाकिस्तान में जेलों में बंद हैं, जो एक मुकदमे में रिहा होते हैं, दूसरे में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, दूसरे में उनकी जमानत होती है, फिर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। बताएं जरा, जब ये रिहा होंगे तो वो क्या कहेंगे। हमारे जनाब जस्टिस काजी फायद साहब हमारे चीफ जस्टिस थे और हमारे ऊपर इस तरह जुल्म ढाया जाता रहा, इस तरह हम पर जाती की जाती, इस तरह इंसानी हकूक की पामाली होती रही। आज उन्होंने अंसार अब्बासी साहब को बुला लिया और मीडिया की आज़ादी की बात हुई। इस वक्त मीडिया में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में कौन जवाब देगा, कौन उसका मदावा कौन करेगा। 2014 और 17 की बात तो कर रहे हैं आप, इस वक्त जो कुछ हो रहा है, लोग लापता हो रहे हैं, इस वक्त उनका कौन मदावा करेगा। तो आप ये बताएं, आप कह रहे हैं बाहर के लोग पाकिस्तान आकर क्यों नहीं रहते। ये जो 15,000 लोग हैं इस वक्त जनाब, जिन्हें मुल्क से निकलने नहीं दिया जा रहा, उनका कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अगर फर्ज करें किया भी है तो 9 मई का एहतजाज किया है। मतलब इतने सारे शहर हैं वहां कोई जलाओ घिराव नहीं हुआ, लेकिन मुकदमात है वहां पर। तो पाकिस्तान में इस तरीके से जब इंसानी हकूक को रोंदा जा रहा होगा तो ये बताएं कौन पाकिस्तान में रहना पसंद करेगा। ये 15,000 लोग पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे। और जब काजी साहब के खुद जनाब अपने अहले खाना के फ्लैट जो होंगे लंदन में होंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं लोगों के वो यहां आए और यहां पर रहें। यहां एक शख्स जो अपने लंदन के फ्लैट बेच कर आया, उसके साथ जो हो रहा है और जेल में पड़ा हुआ है, और उसके बाद भी आप तवक्को करते हैं। मतलब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया जिसमें उन्होंने कहा जी कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी दरखास्तें मेंटेनेबल भी नहीं थी, लेकिन चूंकि उन्हें रिलीफ मिल गया लिहाजा उन्हें रिलीफ मिल गया, लिहाजा आइंदा इस बुनियाद पर किसी और को नहीं मिलेगा। क्या कहने जनाब, क्या कहने। मतलब एक चोरी करके डाका डाल के ले जाता है, तो वो कहते हैं चूंकि अब ये डाका डाल चुका है लिहाजा ये माल इसका हुआ, अब कोई जरूरत नहीं इनसे वापस लेने की, लेकिन आइंदा किसी को डाका डालने की इजाजत नहीं होगी। ये इस तरीके से पाकिस्तान में जब
कई कवानीन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसे में जनाब काजी साहब को सिर्फ उन लोगों को जनाब वो मतून कर रहे हैं, उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो नवाज शरीफ के मुखालिफ हैं। अब अगर फर्ज करें, चले रूटीन में बात हुई थी, धरनों की बात हुई थी, तो 2-3 धरने तो जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने दिए हैं, उनका ख्याल क्यों नहीं आया? धरने का ताहिरुल कादरी और इमरान खान का क्यों आया? मतलब जनरल बातें हो रही थी। टीएलपी का धरना था ना, केस तो टीएलपी का था, लेकिन घुसेड़ के ले आए जनाब आप ताहिरुल कादरी साहब के धरने को। तो जिक्र करना ही था तो जरा मौलाना फजल रहमान साहब की भी बात कर लेते, उसको क्या हुआ? और फिर आपने कहा जनाब के हाफिज खादिम हुसैन रिजवी को हाफिज क्यों लिखा है तुमने? मतलब अजीब सी सूरत हाल है। यहां तो किसी जस्टिस के साथ, जनाब जस्टिस इज्जत माब के साथ अगर एक प्रोटोकॉल खत्म हो जाए तो उस पर तौहीन अदालत लग जाती है, लेकिन एक हाफिज कुरान को, जिसको अल्लाह ताला ने उसे क्राइटेरिया दिया, अल्लाह ताला ने उसको ये प्रोटोकॉल दिया, और उसको कहते हैं आप क्यों लिख रहे हैं? हाफिज कुरान के जनाब मार्क्स होते थे, इजाफी मार्क्स होते थे जो उनको बाद में एग्जाम में मदद हो, वो खत्म कर दिए गए, पाकिस्तान से वो खत्म कर दिए गए। लेकिन अब नाम लिखने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। शायद आर्मी चीफ को भी कह दिया जाए कि आप हाफिज अपने साथ अब नाम ना लिखें, और कोई हाफिज आपके साथ लिखे तो उसको जनाब अंदर कर दिया जाए। मतलब इस किस्म की सूरत हाल है। और फिर आज एक और रिमार्क्स दिए गए। बात हो रही थी साबिक आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक की, तो उसके वकील ने कहा जी वो सिर्फ आर्मी चीफ नहीं थे बल्कि सदर भी थे। तो इस पर जनाब चीफ जस्टिस साहब का कहना था जी मैं उन्हें सदर नहीं मानता। उन्होंने कहा जी उनका नाम तो आइन में है। उन्होंने कहा नहीं जी, फिर अटारनी जनरल उनका नाम आइन से निकाल दिया गया। तो क्या नई लिस्ट मुरतब हो रही है जिसमें अयूब खान का नाम भी नहीं होगा, परवेज मुशर्रफ का नाम भी नहीं होगा, जिसमें जनाब भुट्टो साहब चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे थे, सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, उनका नाम भी नहीं होगा, उसमें से औलख साहब का भी नाम नहीं होगा। तो क्या इस हवाले से कोई फैसला दे दिया है कि उनको सदर ना लिखा और ना पुकारा जाए? वो तो आपके पास रहे, और आपकी सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाजत दी थी कि जनाब जो चाहे आइन लिख रहे हैं आप, जो मर्जी करें, उनको वैलिडिटी दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। तो इस किस्म की सूरत हाल है। और ये अगर रास्ता खुल गया तो जो जिसको पसंद नहीं करता वो कहेगा जी मैं उसको नहीं मानता, चाहे आइन में है नहीं है, वो ओहदा है, सदर है, कोई उसके पास बड़ा ओहदा है, छोटा ओहदा है, कोई भी ओहदा है, वो कहते मैं इसको नहीं मानता। तो ये तो 10 करोड़ आवाम, 25 करोड़ आवाम खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे हम नहीं मानता। बहरहाल मामलात उधर जा रहे हैं, जो ओवरऑल सूरत हाल है जिस तरफ मियां नवाज शरीफ साहब ले जाना चाह रहे हैं। बहरहाल अहम तरीन रिमार्क्स है, केस आगे बढ़ रहा है। पहले तो ये बात सुनी थी कि शायद सुबह जो है वो दोबारा समाअत हो, लेकिन अब दोबारा समाअत नहीं हुई, बल्कि इसको जनाब 15-16 नवंबर तक इसको मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन एक अहम तरीन केस है, लेकिन ऐसे केस तो लिए जा रहे हैं, लेकिन आज भी मुल्क में इलेक्शन नहीं हो रहे, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं हो रहे, उसकी कोई बात नहीं करता है। यहां इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है, उसकी कोई बात नहीं की जा रही। और मैंने जब नवाज शरीफ साहब के जनाब केसेस जब आए थे तो उसमें चूंकि जनाब नैब ने कह दिया है हमें मतलूब नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है जी मतलूब नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन आज जब पता चला कि जनाब एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, उन्होंने कहा नहीं ये कागज का टुकड़ा, इसकी कोई अहमियत नहीं है, इससे पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के कागज के टुकड़े के बगैर तो नहीं चल सकता, क्या आइन के बगैर भी चल सकता है? जब आइन की धज्जियां आजकल उड़ाई गई हैं, आइन को उठाकर साइड पे फेंक दिया गया है, 90 रोज का इलेक्शन की बात ही खत्म हो गई। ऐलान जनाब हमारे माजी की जनाब हुकूमतें और वज़रा कहते रहे हम नहीं कराते इलेक्शन, जो करना है कर लो। और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जाकर उन्हीं के साथ खड़े हो गए जो कह रहे थे कि हम जनाब कोई आइन, कोई कयामत नहीं है, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ, लेट हो जाते हम नहीं कराते, कर लें चीफ जस्टिस जो करते हैं। और हमारे उस वक्त के जस्टिस साहब जो सीनियर मोस्ट जस्टिस थे वो जाकर पार्लियामेंट में बैठ गए थे। तो जब ये सूरत हाल हो, आइन का जनाजा निकाला जा रहा हो, तो ऐसा तो नहीं होता कि आइन के ये हमें सूट करता है तो आइन पर अमल कर लिया जाए, ये सूट नहीं करता तो अमल ना किया जाए। ये जनाब अब तक की सूरत हाल है। देखते हैं मामला किस साइड पर जा रहा है, लेकिन इसको इस केस को, इस मुकदमे को अहम तरीन ख्याल किया जा रहा है। और ये ऊंट किस करवट बैठता है इसको देखेंगे इंशाअल्लाह। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।